बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? ठीक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आज गई थी जी इम्तियाज़ मॉल। जब से हमारे मुल्तान में इम्तियाज़ मॉल आया है ना, तो मैं नहीं गई थी। मैंने कहा चलो आज ज़रा इम्तियाज़ मॉल देखा है। मैंने वैसे मंथली तो ग्रोसरी नहीं करनी थी, वीकली ही करनी थी। मैं तो खैर पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरी फ़ातिमा और मेरे हस्बैंड ये ग्रोसरी वगैरह अगर मैं इन्हें कोई कह दूँ ना तो लिख दूँ, तो ये फिर यहीं पे आके कर जाते हैं। क्योंकि ये मेरे घर के ना बिल्कुल 5 मिनट की डिस्टेंस पे है, तो बंदा पैदल भी पहुँच जाए। अगर वॉक का प्रोग्राम हो तो पैदल पहुँच जाए, अगर वैसे ही जाना हो तो गाड़ी पे भी सिर्फ 3-4 मिनट ही लगते हैं। खैर अच्छा, मैं अभी यहाँ पे गई हूँ। इंटरेस्ट देखिए तो खैर अच्छा था, लेकिन अंदर का सिस्टम बस इनका थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि पोर्शन इन्होंने बस ठीक नहीं बनाए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर वाले इन्होंने सेक्शन में रख दी हैं, और गारमेंट्स खैर इनके 3rd फ्लोर पे है, और जो वॉशिंग वगैरह और जो बेकिंग का सामान है वो इन्होंने 2nd फ्लोर पर कर दिया है, और सब्ज़ी, मीट और दूसरी जो आटा दालें वो इन्होंने फर्स्ट पे कर दी हैं। तो बस ये कि नीचे नीचे हर चीज़ नज़र आ जाए ना, जैसे मेट्रो पे है, जैसे चेज़अप पे है, तो वो बड़ा कन्वीनियंट रहता है, वो बड़ा आसानी हो जाती है मुझे। या मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बस ऐसे अजीब लगा, कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। जो चीज़ मैं लेना चाह रही थी वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। इस वजह से यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया था। अच्छा, आजकल ना बच्चे मॉल जाते हैं ना, उन्हें मज़ा आता है ग्रोसरी करने का, वरना हम तो कभी भी नहीं गए थे। अम्मी के साथ मैं कभी भी ग्रोसरी करने नहीं गई थी। हाँ, मैंने जब होश संभाला, जब किचन संभाला, तब मैं जाया करती थी। तब मुझे समझ आ गई थी कि हाँ ये चीज़ लेनी है, ये इतनी लेनी है, या आजकल में मैं ना ये वाली फ़लाँ वाली रेसिपी ज़रा ट्राई करूँगी, तो उसके लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तब मैंने होश संभाला, तब मुझे चीज़ों की समझ आई, तब मैंने थोड़ी सी दिलचस्पी ली। लेकिन आजकल के बच्चों को बड़ी दिलचस्पी है। मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे बच्चे माँओं के साथ ग्रोसरी करने आए होते हैं। तो तब मॉल नहीं थे, तब तो खैर बड़ी बड़ी शॉप्स थी, वहाँ पे बस जाके ना तो ये चीज़ दे दें, ये चीज़ दे दें, ये चीज़ दे दें, बस वो ले लेते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो बड़ी दिलचस्पी लेती है। तो मुझे तो क्या, मेरी बेटी को भी पता होता है कि मम्मा ने क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो अक्सर वहीं जाके रुक जाती है। दालों वाले पोर्शन में रुक जाएगी, चीनी वाले में रुक जाएगी, कहेगी मम्मा ये वाला मसाला ले लो, ये वाली चीज़ें ले लो। तो ये चीज़ें आजकल बच्चों में डेवलप हो रही हैं। आजकल ज़्यादा बच्चों में अवेयरनेस आई हुई है, बच्चियों के हिसाब से, और बच्चों का जो है ना बच्चों के हिसाब से। अच्छा, और भी इनके जाने का ना नुकसान भी है। पता क्या नुकसान है? एक तो चलो हमने तो ग्रोसरी करनी है, हमने तो अपने काम की चीज़ें लेनी होती हैं, लेकिन इन्होंने कोई इतनी गैर ज़रूरी चीज़ें लेनी होती हैं ना, मतलब जो इनको अच्छा लगता है ना, जो इन्होंने देख लिया है ना कि बस लेना है, तो वो इन्होंने लेना ही है। ज़्यादा इतने बिस्किट ले लिए, इतने जूसेस ले लिए, इतने इन्होंने केक ले लिए, फलां चीज़ ले ली। मुझे बड़ी एलर्जी होती है। मैं तो अक्सर फ़ातिमा के साथ मैं नहीं जाती, क्योंकि उसकी आदत बिगड़ी हुई है और मुझे इस आदत पे गुस्सा आता है। उसके बाबा से को मैं मना करती हूँ कि ऐसा ना किया करें, मतलब बस जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम वो लें, हम गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं लेते। लेकिन बस वो बाबा के साथ जाती है ना, तो उसकी ये आदत है, तो बस अभी बनी हुई है। खैर है, बेटियों के लाड माँ बाप नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। तो खैर हमने यहाँ से इम्तियाज़ से कर ली थी शॉपिंग, और अभी मैं वापस जाऊंगी घर, क्योंकि अभी घर जाके ना दोपहर के खाने का मुझे बंदोबस्त भी करना है। जी अभी मैंने साग निकाल लिया। मैं पालक बड़ी जल्दी मैंने कहा निकाल लूँ, साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब दिल हो ना काम करने में तो फ़ौरन से कर लें, क्योंकि काम जैसे ही फिर दिल से उतरता है ना, फिर बड़े ही सुस्ती हो जाती है, काम रखा रह जाता है, आलस हो जाती है। मैंने फिर जल्दी से 2 पैकेट लिए थे पालक के। मैंने कहा एक तो सारा डंठल निकल जाएंगे, बस एक ही समझो गठिया बचेगी, तो आधा मतलब रह जाता है। पालक अगर लें किलो तो आधा किलो रह जाती है, 2 किलो लें तो 1 किलो रह जाती है। खैर मैंने साफ़ करके उसे चढ़ा दी थी, और मैं ले आई थी कुछ फाल से, तो वो जो है ना मैं इधर उधर खड़ी मैं खा ही लेती हूँ, खा पी लेती हूँ। मुझे अच्छे बड़े लगते हैं फाल से, थोड़े खट्टे होते हैं
लेकिन ये कि दांतों से ना उसके जो होते हैं बीज वो नहीं खाए जाते, वो बड़े दांतों को खट्टे लगते हैं और बड़ी देर तक वो दांतों में उनका टेस्ट रहता है। तो मैं फिर ना वो उसका ऊपर गूदा निकाल लेती हूँ और उसके बीज फेंक देती हूँ। अच्छा, मुझे अक्सर ऐसी चीज़ें खाने का ना टाइम नहीं मिलता जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अक्सर मुझे अच्छा याद भी किचन में आती हैं, मैं फिर खड़ी भी किचन में रहती हूँ, फिर मैं किचन का काम भी करती रहती हूँ। और मैंने कहा मेरे फाल से कल तक ख़राब हो जाएंगे क्योंकि गर्मी की इतनी कुछ शिद्दत है ना। आप यकीन करोगे आज मतलब जिस दिन मैं ग्रोसरी करने गई थी ना, दर्जा हरारत 45 था और अभी कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक ये 50 के आसपास रहेगा या अबव होगा। तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और इतनी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आटा ख़राब हो जाता है क्योंकि लाइट्स नहीं होती, लाइट चली जाती है तो फ्रिज में रखी हुई सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तकरीबन अब डबल मेहनत करनी पड़ती है, मतलब डेली की चीज़ें हमें पकानी पड़ती हैं। तो मैं अब मेरा दिल था कि मैं अब ना सालन भी बिल्कुल थोड़ा बनाया करूँगी और आटा भी बिल्कुल थोड़ा मैं गूंदा करूँगी, तो इतनी चीज़ें हों जितनी चीज़ें फ्रिज में ख़राब ना हो, क्योंकि रिस्क है, एक तो ज़ाया होता है और जेब पे भी भारी पड़ता है। अगर हम इस तरह पका पका के ज़ाया करते रहेंगे तो फिर आजकल आपको पता है कि सिर्फ हमारे खाने पीने का इतना बजट ओवर हो रहा है और इसी से ही फुर्सत नहीं मिलती। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, खाना पीना किचन, इसी से ही निकल नहीं पा रहे तो बंदा क्या सोचेगा, मतलब क्या करेगा। आजकल इतनी महंगाई है कि सोच से बाहर है। तो सोचते हैं कि यार आने वाले ख़र्चे कैसे निपटाएंगे, कैसे करेंगे। तो बस मेरा अल्लाह पाक ही है, सारे करम करता है और ख़ुद ही सारे संभाल लेता है। लेकिन इंसानी सोच होती है ना, वो तो परेशान होता ही है कि आने वाला वक्त है तो ऐसे कैसे होगा, अल्लाह पाक ऐसे कैसे करेंगे, ये किस तरह करेंगे, बंदा बड़ा परेशान होता है। लेकिन हमारी रब की ज़ात है तो सबकी पूरी करेगा। खैर अभी यहाँ पे मैंने जो पालक काटी थी ना, उसे मैंने धोया है, धो के मैंने उसे ज़रा बॉईल करने के लिए रखा है। उसके बाद मैंने बना ली है चाय। आज मेरा पालक बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, किसी ने शाम को खानी भी नहीं है, तो मैंने कहा आज ऐसा करती हूँ कि शाम के लिए ना मैं थोड़ी सी चिकन वाले राइस बना लेती हूँ, चाय के बाद बनाऊँगी और पालक को मैं रेडी करके रख लेती हूँ, ये मैं सुबह बना लूँगी। तो फिलहाल अभी तो मैं चावल की तैयारी करूँगी, ज़रा चाय शाय पी लेंगे और फिर पालक सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, जितनी भी गर्मी हो जाए ना, मुझे शाम की चाय इतनी तलब होती है ना, चाहे आधा कप मिल जाए लेकिन मिल ज़रूर जाए, क्योंकि मुझे बड़ी ही थकन हो जाती है और मैं शाम की चाय ज़रूर लेती हूँ। चाहे मैं आधा कप ले लूँ लेकिन मैं ज़रूर लेती हूँ। हालांकि दूध का इस्तेमाल गर्मियों में डबल हो जाता है, दूध अक्सर मेरी सुबह की चाय के लिए थोड़ा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह जुगाड़ करके ना अपनी शाम की चाय नहीं छोड़ती। यहाँ पे खैर मैं चिकन भी लेके आई थी, तो मैंने कहा चिकन सारा इकट्ठा मैं वॉश करके रख लेती हूँ, तो बाकी जो है ना वो सुबह मेरे काम आ जाएगा। अभी जो है ना थोड़ा सा निकाल के मैं चिकन वाले चावल बना लेती हूँ। किचन में ही खड़े खड़े मैं तकरीबन सारे काम अपने देख लेती हूँ। मैंने कहा कि चलो पालक को तैयार करके रख लूँगी ना, सुबह बस यही होगा, पालक निकालनी होगी और कोफ्तों का सालन भी मैं तैयार करके रखूँगी। सुबह मैं पालक कोफ्ते का सालन बनाऊँगी और मेरा इरादा था कि मैं लगन के कोफ्ते बनाऊँगी, क्योंकि एक तो आने वाली है बकर ईद और जो चीज़ें हम पूरा साल नहीं बनाते ना, वो हम बकर ईद क्योंकि गोश्त वाली होती है तो हम तब रेसिपीज़ वो बनाते हैं। चलिए जी, हमारी हो गई है खैर से सुबह, और सुबह बस मैंने घर के वही काम किए। आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैं बेड कवर पे है ना जो उसे मैं ज़रा गीले कपड़े से साफ़ करा लेती हूँ, क्योंकि फ़ातिमा खाने पीने की अक्सर चीज़ें वो बेडरूम में ले जाती है। हालांकि मुझे बहुत ही बुरा लगता है बेड पे चीज़ें कैसे खाना, ख़ासतौर पे बच्चों की, बड़ों की भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएं। तो वो कोई ना कोई चीज़ गिरा देती है, तो मैं अक्सर अब हल्का सा गीला कपड़ा ना ज़रूर बेड पे पहले लगवा लेती हूँ। छोटे छोटे अगर खाने पीने के कुछ ज़रात होते हैं वो भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं और दाग भी इस तरह बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। मतलब बेड के नीचे जो होता है कपड़ा वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बेडरूम तो हो गया है हमारा साफ़ और अभी हम जाएंगे किचन में, सेट कर लेते हैं। लगन की कोफ्ते ना एक्चुअली बनते हैं, मैं आपको बताऊँ,
कोफ्ते ना असल में बनते हैं ऐसे वाले तसले में जिसमें हम आटा गूंथते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मैं बनाऊंगी इसमें, क्योंकि मुझे इसमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर इसी को ही फॉइल करके ना, मतलब नीचे से फॉइल करके तो इसी में ही सर्व कर देते हैं। तो एक्चुअली ना लगन के कोफ्ते इसमें बनते हैं, लेकिन मैं इसमें बना रही हूँ। और लगन के कोफ्ते इतने सिंपल से बनते हैं, बीफ के बनते हैं, ज़्यादातर ये बीफ के ही अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं अभी चिकन के बनाऊंगी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मैंने बीफ के कोफ्ते बनाए थे। अभी आज मैं चिकन के कोफ्ते बनाऊंगी और लगन के कोफ्ते ही बनाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले ना इसमें मैं प्याज ब्राउन करूंगी। मैंने पैकेट वाले लिए कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते लिए, तो बस इनको मैं निकालती हूँ। और पहले फ्राई भी नहीं करते, लेकिन मैं बिल्कुल हल्का सा ना इनको बिल्कुल हल्का सा लाइट सा फ्राई ज़रूर करूँगी। अच्छा, मैं ना इसमें ज़रा सा ना फ्राई करूँगी। हालांकि जो बीफ के कोफ्ते होते हैं ना, वो जैसे ऑयल डालें और उसमें थोड़ी सी दही डालें और बस उसे ठंडे ऑयल में मिक्स करके ना अच्छे से पका के ना, तो उसमें कोफ्ते बना के ना छोड़ते जाएं। इसका असल मेथड ये है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल पैकेट वाले बना रही हूँ और मैं थोड़ा सा इसे हल्का सा फ्राई करूँगी, बस जस्ट हल्का सा फ्राई करूँगी। अच्छा, एक तो ये थे पैकेट वाले, दूसरा ये थे चिकन वाले। तो बीफ वाले होते थे, चलो वो भी मैं ज़रा पकाना मुनासिब समझती हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे यकीन हो जाएगा कि ये पक्के हैं। मतलब किसी भी तरह ये कच्चे बस वो होते हैं ना कि बस दिल नहीं मानता, कुछ चीज़ें खाने में माइंड नहीं एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसे पकाना ज़रूरी समझा। इस तरह मेरा दिल मानेगा कि हाँ, मैंने इसे फुली कुक किया है, अच्छे से ये पका हुआ है। क्योंकि चिकन का अपना एक पकने का टाइम है, उस प्रोसीजर से ये ना गुज़रे, उस टाइमिंग से ये ना गुज़रे चिकन, तो फिर वो ना दिल अंदर से मुतमईन नहीं होता, हम खा नहीं सकते। तो इस वजह से फिर मैंने पहले उसे अच्छे से मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल डाला है और तकरीबन आधा ही कप मैं इसमें दही के डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही ठंडे ऑयल में डाला है, क्योंकि दही को अगर हम नीचे आग चला देते वो फ़ौरन से गरम ऑयल में दही डायरेक्ट फट जाता। तो मैंने बस इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। इसमें आधा ही कप मैं पानी के डाल दूँगी, तो वो उसे अच्छे से मिक्स करके ना, उसके बाद जब ये पकने लगेगा ना, तब मैं इसमें जो मेरे कोफ्ते हैं ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी। उधर मेरी आलू पालक और कोफ्तों वाला सालन वो भी बिल्कुल तैयार है। बस उसका भी भुनाई का टाइम है और इसका भी भुनाई का टाइम, दोनों का टाइम भुनाई का ही है। तो वो ये है कि बड़ी आसानी से दोनों ही मेरी जो हंडिया है ना, दोनों ही एक ही साथ में पक जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा आलू और पालक और कोफ्ते ये सालन तैयार हो गए। इसमें नमक हल्का सा कम था, वो पूरा किए, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। और ये जो दही, घी और पानी है, ये लगन के कोफ्ते ये भी बिल्कुल ही तैयार हो गए, बॉयल होने लग गए। तो मैंने इसमें कोफ्ते जो बना के रखे थे वो डाल दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि पकने से ही इसका ना ऑयल निकल आएगा, दही का पानी उड़ जाएगा और ये दही के पानी में ही गल भी जाएंगे। मज़ीद कोई कसर अगर रह गई हो तो ये मज़ेदार भी बड़े बन जाएंगे। अच्छा, जहाँ पे पालक, कोफ्ते और आलू ये तो हो गए हैं बिल्कुल तैयार, और मैं इनको निकालूंगी अभी प्लेट में। बस ये तो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बाकी रह गए लगन वाले कोफ्ते, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दही का पानी ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये इतनी यूनिक रेसिपी है, ये इतनी पुरानी रेसिपी है, ये बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हाँ, थोड़ा सा टाइम तब लगेगा जब आप फ्रेश कोफ्ते बीफ का मतलब कीमा बनाएंगे, उसमें मसाले डालेंगे, फिर आप उससे कोफ्ते बनाएंगे। फिर इसी तरह जैसे ही दही का पानी बॉयल होगा ना, आपने मोटे मोटे कोफ्ते बना के तो वो उसमें डालते जाने हैं और उसे पकाना है अच्छी से दही वाले पानी में। जब वो अच्छे से पक जाएंगे ना, फिर हमने निकाल के बस उन्हें सिर्फ धनिया, पुदीना,
हरी मिर्चें डाल के ना बस हमने सर्व करने हैं। और इसका इतना अच्छा मज़े का टेस्ट होता है ना, क्योंकि इसके सारे फ्लेवर्स जो मीट वाले होते हैं वो दही वाले पानी से सिर्फ कुक होते हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं होते जो गले को लगें, और देखने में भी ये बहुत ही प्यारे होते हैं। लेकिन एक्चुअली में नहीं इसको ज़रा भूनते, मतलब फ्राई नहीं करते कोफ्तों को, लेकिन आप ज़रा अगर हल्के से फ्राई कर लेना फिर देखने में इनकी लुक बड़ी प्यारी आती है। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। इस सिर्फ फ्राई करने से ना, वरना सालन मुझे देखने में ही कच्चा कच्चा लगता है, सिर्फ फ्राई करने से ना देखने में इसकी लुक कमाल की हो गई है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है जी। आप अब बकरीद आने वाली है ना, तो बहुत सी मैं कोशिश करूँगी कि मीट वाली रेसिपीज़ शेयर करूँ, क्योंकि अभी रेगुलर इतना घर में मीट वैसे बनता भी नहीं है और बन भी नहीं रहा। तो अक्सर मिक्सअप होती है ना, या कभी दाल बन गए या कभी मीट बन गया या कभी सब्ज़ी बन गई। लेकिन कोशिश मैं करूँगी कि अब बीफ और मटन तो खैर बहुत ही महंगे है तो फिर भी ट्राई करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि छोटी मोटी रेसिपी मैं ख़ुद भी रिवाइज़ कर लूँ, आपको भी ज़रा दिखा दूँ, चलो आपका भी माइंड सेट हो जाए और मेरा भी ज़रा हाथ सीधा हो जाए। क्योंकि जब हम फिर रेसिपी हम खुद एक्चुअली जब ईद के बाद मेहमानों ने आना है, मतलब हम खुद भी घर वाले होते हैं, फिर ये कि थोड़ा ईद इंजॉय भी होती है, तो उसके साथ ही सब मिल मिला के ना, तो चलो ये कि अच्छी रेसिपीज़ आपको भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी मैं ट्राई करूँगी। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक। अल्लाह हाफिज़।